नमस्कार बनो, आज आप लोग के लिए मैं बहुत ही खास वीडियो लेकर के आया हूँ। मानदेय पेमेंट बकाया राशि को लेकर के शशि यादव जी खास मैसेज आ गए चुका है, तो आप लोग सभी सुनिए और देखें। बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों, आप तमाम लोगों का लगातार फोन आ रहा है और स्वाभाविक है कि 6 महीना हो गए पैसा मिले हुए, और अगर किसी भी कर्मचारी को जो काम कर रहा है अगर उसे पैसा न मिले 5 महीने 6 महीने से, तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा, ये बहुत ही ज्यादा जटिल और परेशानी का कारण बनता है। मगर ये सरकार जो है, जिसको कि महिलाओं ने ही अपना बहुमत दे करके सरगद्दी पर बिठाया है, केंद्र सरकार की वजह से ये पूरा मामला फंसा हुआ है। और राज्य सरकार के जो लेट लतीफी है, ये दोनों वजह से ये पूरे 5-6 महीने का पेमेंट फंसा हुआ है। मैं आज गई थी क्योंकि टुकड़े टुकड़े में अधिकारी से बात हो रही थी, मगर मैं आज राज्य स्वास्थ्य समिति गई पूरी बातों को समझने के लिए कि क्या कारण है जो इतना लेट हो रहा है। तो ये सही है कि अश्विन पोर्टल पहले जैसा ही रहेगा, अश्विन पोर्टल पर ही आपको दावा भरना है, मगर अब पेमेंट होगा स्पर्श से। स्पर्श का एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसके माध्यम से ये केंद्र सरकार स्पर्श पोर्टल बना रहा है पूरे देश भर की आशाओं का पेमेंट करने के लिए। उसमें ये बात है कि 60% जो अभी तक तो यही था कि 60% केंद्र देती थी, 40% राज्य देती थी। कभी केंद्र का पैसा एक मुश्त आ गया तो उससे आपको पेमेंट मिल गया, कभी राज्य का पैसा एक मुश्त आ गया तो उससे आपको पेमेंट मिल गया। अब ये नहीं होने वाला है। अब हर महीने केंद्र 60 और राज्य का 40% मिलेगा, तब आपका पेमेंट होगा। और इसकी गारंटी सरकार कह रही है कि हम लोग करेंगे कि हर महीने पैसे मिल जाए। इसलिए दूसरी बात कि जो लोग ये नीचे भ्रम फैला रहे हैं कि जैसे पहले पेमेंट होता था उसी ढंग से पेमेंट होगा, तो इस भ्रम में मत रहिए। उस ढंग से कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। ये पोर्टल के ही माध्यम से, ऑनलाइन ही माध्यम से, जैसे पहले आप दावा करती थी और आपको बीसीएम और प्रभारी के माध्यम से ऊपर आता था, उसी तरीके से बिल्कुल वही डेट, वही ओटीपी उसी ढंग से डालेंगी, मगर एसएनए के माध्यम से आपका पैसा जाएगा। ये आप इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसमें कहीं किसी भी बिचौलिए के का हाथ पैसा नहीं आपका पड़ेगा, जैसे पीछे पहले पड़ता था। इसलिए उससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ये बात मैं कंफर्म बता रही हूँ, बातचीत हुई है। हाँ, पेमेंट मिलने में अभी भी आपको 1 महीने का समय लगेगा, क्योंकि अभी तक 60% ही आशा का, 60,000 आशा का एसएनए के माध्यम से और पोर्टल का जो दोनों का पोर्टल, अश्विन पोर्टल से ही सारा आपका बायोडाटा ले करके एसएनए में डाल रहा है। तो वो अभी 60% आशा का हो गया है, यानी 60,000 आशा का हुआ है। अभी भी 35-40,000 आशा का अभी भी बाकी है। तो आप लोग इसे जल्द से जल्द कर दें। और इसमें अगर किन्हीं का भी कहीं भी डेट ऑफ बर्थ इधर उधर हो तो उसको बिल्कुल ठीक करा लीजिए। जो आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ आपका सब जगह होना चाहिए। ये नहीं कि आधार में आपका कुछ है, पैन कार्ड में आपका कुछ है, बैंक खाता में कुछ है, तो इससे आपकी फिर गड़बड़ी हो जाएगी, रुक जाएगा, पेमेंट नहीं होगा। इसलिए जो सर्टिफिकेट का आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी से सारा मिलान करते हुए, डेट ऑफ बर्थ सरकार में 4 गो नहीं होता है, इसलिए उसको आप तमाम लोग क्लियर करके जल्द से जल्द अपना पोर्टल दे दीजिए। अपने बीसीएम पर दबाव बना करके कि उसको ऊपर अपना वो बीसीएम के माध्यम से ही लोड होगा, लोड करके ऊपर भेज दें। तो इसको आप लोग इसको जल्द से जल्द कर दीजिए और कोई इसमें भुलावे में नहीं रहना है,
कि पैसा कटेगा या पहले जैसे होगा, मतलब बंदरबाट होगा, बिल्कुल नहीं। और मंथली जिस तरह से पेमेंट हो रहा है उसी ढंग से होगा। 10,000 का भी जो सीमा था, अभी तत्काल तो नहीं, मगर वो 10,000 के सीमा को भी पार किया जाएगा पोर्टल में। आगे ईडी से भी बात हुई है, कार्यपालक निदेशक से हमारी बात हुई है, जो डॉक्टर सरिता हैं उनसे बात हुई है, इसलिए डॉक्टर लोकेश कुमार हैं उनसे भी हमारी संपर्क हुई है। इसलिए इन सारे लोगों से, सेक्रेटरी हैं हेल्थ विभाग के, संपर्क करके फाइनल बात करके मैं ये मैसेज आप लोगों के पास भेज रही हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर दुख है। हमारी कई आशाओं का परिवार इससे चलता है और उस परिवार में एकदम भुखमरी की नौबत है। तो मैं आप तमाम अपने जिला नेतृत्व से, प्रखंड नेतृत्व से इस बात को कह रही हूँ कि जिस आशा के, जिस तरह से हड़ताल में आप लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया था, समझिए ये वही कष्ट की घड़ी है। तो जो भी आशा के घर में स्थिति खराब है, उस आशा को जरूर आप लोग मदद करें, ये मैं आप लोगों से कहूंगी। और दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में पूरी हम ही लोगों के यूनियन के जरिए एक्ट 2 के से संबंध उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। वहां भी पेमेंट नहीं हुआ है, मानदेय शब्द को लेकर के, पुराना बकाया को लेकर के, जी की माध्यम से पेमेंट कराने को लेकर के, यानी पेमेंट पारदर्शी हो, इसको लेकर के वहां संघर्ष चल रहा है और जबरदस्त हड़ताल चल रहा है। अब दमन भी हड़ताल पे शुरू हो गए हैं। आज लखनऊ में प्रदर्शन थे, हजारों आशा उतरी थी, स्टेशन पे रही, उनको बंदी बना करके लखनऊ जहां धरना स्थल है वहां जाने नहीं दिया गया। हमारी वहां की जो राज्य की अध्यक्ष है उनको घर में नजरबंद कर लिया गया। तो इस सवाल को भी लेकर के हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि नए साल में इस हड़ताल को अब चलने दिया जाए। अभी ठंड भी बहुत तेज है और नए साल में हम लोग उत्तर प्रदेश की आशा के हड़ताल के समर्थन में और अपनी भी मांगों को लेकर के होगा तो हम लोग एक दिन का हड़ताल का आह्वान बिहार में भी हम लोग करेंगे। मगर प्रशासन से आज हमारी पूरे विस्तार पूर्वक बातचीत हुई है, इसलिए आप तमाम लोग इसमें निश्चिंत रहिए। पेमेंट का मोड आपका वही रहेगा जैसे आप पोर्टल भरती थी। जो समय आपका निर्धारित था पोर्टल भरने का, जो समय निर्धारित था ओटीपी डालने का, जो समय निर्धारित था आपका पेमेंट आने का, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। इसलिए वो एसएनए में आपका पैसा मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक साथ आकर के उसके माध्यम से जाएगा, क्योंकि पोर्टल में केंद्र, अब राज्य सरकार आपको 3,000 देती है तो वो पैसा आएगा विभाग की तरफ से। इसलिए इन सारे चीजों को एक बना दिया गया है। जो सारे एनएचएम कर्मी, जितने भी एनएचएम कर्मी हैं, उन सारे एनएचएम कर्मियों का यही पेमेंट का मोड होगा, इसलिए इसी मोड से पेमेंट होगा। निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए जो हमारी आशा बहनें हैं, फैसिलिटेटर बहनें हैं, मैं समझ सकती हूँ कि 5-6 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, तो मैं समझ सकती हूँ इस बात को। मगर इसको और, क्योंकि हम लोग प्रेशर बनाए, जब हमने सदन में सवाल उठाया था तो बता रहे थे, ईडी भी बता रहे थे कि आप लोगों ने सवाल उठाया, हम लोग लगातार प्रेशर में हैं, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। सरिता मैडम भी बता रही थी कि हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं और आप लोगों के सवाल से हम लोगों पे प्रेशर पड़ता है, हम लोग भी दिन रात लगे हुए हैं। तो इस काम को फिर हमने जाकर के मिला, हमने कहा कि नहीं होगा तो मैं विभाग को भी लिखूंगी, आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, तो कहीं कि नहीं हम लोग लगे हुए हैं। अब ये इसमें कुछ टेक्निकल मामला बनता है, फिर भी उनका कहना काम था। इसलिए आप तमाम लोग इस बात से संतुष्ट रहिए कि पहले के मोड से पेमेंट नहीं होगा, बिल्कुल जिस तरह से पेमेंट होता था उसी ढंग से पेमेंट होगा। इसको थोड़ा और पुख्ता किया जा रहा है। अब इन लोगों के पुख्ता का क्या कहा जाए, हर साल ये लोग कभी इससे उसमें डालते हैं, इससे उसमें डालते हैं और इससे एक पूरे कर्मचारियों का, एक आशा कर्मियों का पेमेंट फंसता है। मगर उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए 1 महीने का समय देंगे,
जिनका भी बाकी रह जाएगा, जिनका भी कम हो रहेगा, मतलब छूट जाएगा, उसके लिए मैं समय हम लोग देंगे और उससे वो लोग अपना पूरा कर लेंगे। तो इसलिए इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए। दूसरी बात जो गंभीर है, अभी भी मतलब ये छोटी संख्या है, 900 कुछ आशा, 900 कुछ आशा अभी भी मात्र 2000 का अपना लोड करती है पोर्टल पे। अब आप समझ लीजिए कि आप 2000 लोड कर रहे हैं और अभी भी मतलब करीब 45,000 आशा 8,000 से 10,000 ही पोर्टल पर लोड कर रही हैं और आप डिमांड कर रही हैं कि हमको 10,000 से बढ़वा दीजिए। मात्र 1,000 कुछ आशा है जिसका कि 12,000 का लोडिंग का मतलब दावा का बात आता है। तो इसलिए आप लोग अपने काम को करते हुए अपने दावा को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा दावा आप लोग उसमें डालिए, कम से कम 8 से 10,000 के बीच में दावा आपका जाए। फिर भी हमने बात किया है कि लोग इसलिए नहीं भरती हैं क्योंकि उनका ओटीपी रुक जाता है, उनका पोर्टल रुक जाता है, बंद हो जाता है, इस वजह से वो लोग कम दावा करती हैं। तो उन्होंने कहा है, आश्वस्त किया है कार्यपालक निदेशक कि इसको हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, सोच रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस बार केंद्र सरकार में भी बात उठी है। हमारे सांसदों ने, जो हमारे 2 सांसद भाकपा माले के 2 सांसद उठाए हैं, विपक्ष की भी कई सांसदों, कांग्रेस के सांसद उठाए हैं, आशा कार्यकर्ता की बात, आंगनबाड़ी की बात, मिड डे मील वर्कर की बात। तो जो कमेटी में बात तय हुई थी, जो आंदोलन और संघर्ष के बल पे कमेटी बनी थी, उस कमेटी में बात हुई थी, तो उस कमेटी को भी परस्यू किया जा रहा है। हम लोगों ने केंद्र में लेटर भी दिया है और हमारे वहाँ के दिल्ली की यूनियन की नेता श्वेता, उन्होंने दिया भी है केंद्र सरकार को लेटर, जिस वजह से इस दिशा में पहलकदमी बढ़ रही है और संभवतः अगले साल बजट सत्र में, नए साल में केंद्र सरकार वाला भी पैसा शायद मिलना शुरू हो, इस बात के लिए हम लोग दबाव बना रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैसेज इस बार का लंबा हुआ है क्योंकि थोड़ा मुझे विस्तार से समझाना था। आप लोग इसको पूरे मैसेज को सुने और एक एक आशा तक इस मैसेज को फैला दें, इन्हीं बात के साथ। और निश्चित तौर पर आपके सारे पर्व निकल गए बिना पेमेंट मिले हुए, आप किस तरह से अपने बच्चों का पर्व मनाई होंगी सोच सकते हैं। नया साल भी आपको बिना पैसा मिले ही मनाना पड़ेगा, आप अपने बच्चों के लिए नया साल भी अच्छे से नहीं मना पाएंगी, इस बात का पूरी तरह से दुख है। बावजूद पुराना साल बीत रहा है, नए साल का आगमन है। मैं आप तमाम लोगों को भारी मन से ही सही बधाई देती हूँ और इसके लिए पुनः मैं प्रयासरत हूँ। आप निराश मत होइए क्योंकि बहुत सारी आशा निराश हो रही थी, हताश हो रही थी। बिल्कुल नहीं, जिस लड़ाई को हम लोगों ने इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, उस लड़ाई को झुकने नहीं दिया जाएगा, गिरने नहीं दिया जाएगा। आपकी लड़ाई आगे बढ़ेगी, बस आप मजबूत रहिए, आप एकजुट रहिए, आप चलिए जनता के हिसाब से, आप चलिए संघ के हिसाब से, आप चलिए वैचारिक स्थिति के हिसाब से, अपनी विचारधारा को इधर उधर मत भटकने दीजिए। आप इसी बात के साथ, कुछ लोग इधर उधर भटक गए थे, अभी भी भटकने की राह पर हैं, तो मैं कहूंगी कि इधर उधर भटकने से इस सरकार के माध्यम से आपको कुछ भी नहीं हासिल हुआ है। अगर ये सरकार चाहती तो बहुत कुछ हासिल हो सकता था, मगर जो भी हासिल हुआ लड़ करके हासिल हुआ, संघर्ष करके हासिल हुआ, कुर्बानी दे करके हासिल हुआ। इसलिए इस सरकार के संदर्भ में जो लोग हैं वो हम नहीं कुछ कह सकते। अब तो जो बन गई है केंद्र में और बिहार में सरकार, तो चलिए लड़ करके और भी कुछ हम लोग हासिल करेंगे। इसी बात के साथ तमाम बहनों को पुनः एक बार भारी मन से बधाई देते हुए इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी आप शशि यादव जी को मैसेज सुन रहे थे। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।